दोस्तों जरा एक सिचुएशन को इमेजिन करो। मान लो आप एक क्लासरूम में बैठे हो और आपके टीचर ने आपको बोला है कि चलो ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करो। आपके दिमाग में आइडियाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे ही आप बोलना शुरू करते हो एकदम से आप भूल जाते हो कि आखिर आपको बोलना क्या था। आप एकदम से कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि अब मुझे यहाँ पर क्या बोलना चाहिए। आप जल्दी जल्दी में वहां पर जो भी आपको समझ में आता है आप बोल देते हो, लेकिन बाद में आपको रियलाइज होता है कि यार मैं तो और भी अच्छा कर सकता था। मुझे याद है कि मैं भी जब स्कूल में था तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, लेकिन उसके बाद मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया। और लिटरली इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनसे मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो लिटरली आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को 90% तक इम्प्रूव कर सकते हो। सो हमारा पॉइंट नंबर 1 है लिसन मोर। सबसे पहला लेसन जो मैंने सीखा वो था लिसन मोर। एक बार मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था और ऑनेस्टली मैं उसकी बात को ध्यान से सुन ही नहीं रहा था। मैं बस ये सोच रहा था कि अब नेक्स्ट मैं क्या बोलूंगा। एट द एंड रिजल्ट क्या हुआ, उसने अचानक से बोला कि तू मेरी बात सुन भी रहा है कि नहीं। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। जब आप जेन्युइनली किसी की बात को सुनते हो तो आप उनकी छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि उनकी बोलने की टोन क्या है, बोलते टाइम उनके एक्सप्रेशंस कैसे हैं। और इसके बाद जब आप सामने वाले इंसान को रिप्लाई करते हो तो रिप्लाई नेचुरल लगता है। ऐसा लगता है कि जो भी आप रिप्लाई कर रहे हो वो आप दिल से बोल रहे हो, और सामने वाले इंसान को भी यही फील होता है कि आप नेचुरली में उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो। हमारा पॉइंट नंबर 2 है प्रैक्टिस इन स्मॉल मोमेंट्स। दूसरा पॉइंट जिसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प की वो था प्रैक्टिस इन स्मॉल मोमेंट्स। मुझे पहले लगता था कि कॉन्फिडेंस सिर्फ स्टेज पर ही बोलने से आता है, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि कॉन्फिडेंस डेली छोटी छोटी सिचुएशन से आता है। मुझे आज भी याद है कि मैं एक कैफे में गया था। पहले मैं बहुत ही सॉफ्टली ऑर्डर करता था तो वेटर मुझसे बार बार पूछता रहता था, सॉरी सर क्या कहा आपने। लेकिन उस दिन मैंने लाउडली और क्लियरली अपना ऑर्डर प्लेस किया और वो एक ही बार में समझ गया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कम्युनिकेशन सिर्फ प्रैक्टिस का गेम नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन एक कॉन्फिडेंस का भी गेम है। उस दिन के बाद क्लास में डाउट पूछना हो या फिर फ्रेंड्स के बीच में अपना ओपिनियन देना हो, ये सब मैंने कॉन्फिडेंस के साथ करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे नर्वसनेस कम होती चली गई और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला गया। और जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते चले गए। हमारा पॉइंट नंबर 3 है यूज स्टोरीज नॉट जस्ट वर्ड्स। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है यूज स्टोरीज नॉट जस्ट वर्ड्स। मुझे अपने इंटरव्यू का एक सीन याद है। मुझसे पूछा गया था, टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट। अगर मैं बस बोलता आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली तो बोरिंग हो जाता, लेकिन मैंने कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया कि प्रोजेक्ट करते टाइम मुझे काफी प्रॉब्लम्स आई थी, बट मैंने कैसे ना कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला और प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट किया। ये सुनकर इंटरव्यूअर के मुंह पे स्माइल आ गई, उसे मेरे अंदर एक इंटरेस्ट दिखाई दिया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम ह्यूमंस फैक्ट्स को भूल जाते हैं, लेकिन हम स्टोरीज के फॉर्म में चीजों को हमेशा याद रखते हैं। दोस्तों कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ फैंसी इंग्लिश बोलना नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन का असली मीनिंग है सामने वाले इंसान से कनेक्ट करना। और यही वो 3 पॉइंट्स है जिन पर मैंने काम किया, और इन्हीं तीनों पॉइंट्स की वजह से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुई। अगर आप भी इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करते हो तो आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। सो बस दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।